तो दोस्तों मैं जहाँ पे आया हूँ ये है दरभंगा महाराज का महल, या आप कह सकते हो ऑफिस भी है। तो लेट्स सी एंड लेट्स गेट क्लोजर एंड सी व्हाट एग्जैक्टली वी कैन सी। तो हम चले, मैं थोड़ा सा क्लोज जाकर देखता हूँ कि क्या है। इनकी एक फ़ोटो भी यहाँ पे रखी हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो ये जो है एक तरह से आप कार्यालय भी कह सकते हो। उस ज़माने की जो भी कुछ काम काज होता था यहीं से होता था। और मैंने जैसा कि आपसे कहा कि वो जो टेंपल है ना, इसका उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। वो टेंपल बेसिकली किस लिए बनाई गई थी और उस टेंपल का इतिहास क्या रहा है, तो बेसिकली यहीं से कुछ ना कुछ लिंक बनता है। मैं आपको ज़रा सा बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ, राइट, और मैं आपको बतलाता हूँ किसका इतिहास। ये देख रहे हो, ये है महाराज कामेश्वर सिंह। बेसिकली इन्होंने ही टेंपल बनाया था। जो माँ काली का जो टेंपल मैंने आपको दिखाया था ना, बेसिकली इन्होंने ही निर्माण कराया था। और क्यों करवाया था पता है? एक्चुअली इनके पिताश्री का देहांत हो गया था। इनके पिताजी ये हैं, इनके पिताजी का नाम है रामेश्वर सिंह। और इनका जब देहांत हो गया तो ये कहा जाता है कि ये एक बहुत ही तांत्रिक और साधक माने जाते थे उस ज़माने के। जब इनका देहांत हुआ तब उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि इनकी अस्थि पर, इनकी समाधि पर एक ये भव्य माँ काली टेंपल का निर्माण करवाएंगे, भव्य माँ काली टेंपल का। और इन्होंने ठान लिया और इन्होंने सन 1933 ईस्वी में ये भव्य माँ काली टेंपल का निर्माण करवाया। जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, भव्य प्रतिमा थी, उसके बगल में गणेश की प्रतिमा, बटेक काल की और काल भैरव की प्रतिमा थी साथ ही साथ। तो इन्होंने निर्माण करवाया। और ये अंतिम शासक माने जाते थे। जो कामेश्वर सिंह जी जो थे, एक अंतिम शासक, अंतिम आप कह सकते उत्तराधिकारी माने जाते थे। उसके बाद आज़ादी के बाद इनका भी देहांत हो गया। फिर इनका कामकाज सब कुछ समाप्त हो गया। फिर तो एक डेमोक्रेटिक का रूल हो गया इंडिया में, और डेमोक्रेटिक शासन हो गया, स्थापित हो गया। तो उसके बाद से फिर ये सरकार ने इस सारे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। और फिर तब से एक पर्यटक के तौर पर ये जो सारा क्षेत्र, सारा जो एरिया दरभंगा में माना जाता है। अभी का जो समय में कुछ जगह क्लोजिंग हो गई है, हम ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकते हैं। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा जो एरिया है, ये एरिया दरभंगा क्षेत्र का ही माना जाता है। सॉरी, दरभंगा क्षेत्र में जो दरभंगा महाराज का जो एरिया है वो माना जाता है। और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो, ये जो प्रतिमा है श्री कामेश्वर सिंह के पूर्वज हैं। उनके पूर्वज जो उत्तराधिकारी थे, जो राजा थे उस ज़माने के, लगभग ये कितने वर्ष पहले की ये आप देख रहे हो, यहाँ पे तारीख भी लिखी हुई है। 1858 से 1858 ईस्वी के बीच का समय। उस ज़माने में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। अकबर के बाद अंग्रेज़ आए, और एक्चुअली अकबर ने ही अकबर के सहयोग से ही, जैसे कि मैंने विकिपीडिया पढ़ा था, विकिपीडिया के अनुसार उनके सहयोग से ही ये दरभंगा जो राज्य है स्थापित हुआ। और एक भव्य निर्माण हुआ। ये सारे जो बिल्डिंग्स है, में भी हो सकता है कि अंग्रेज़ों के टाइम में भी कुछ ये जो बिल्डिंग्स है, कार्यालय, ऑफिस है, कुछ इस्टेब्लिश हुआ होगा, लेकिन उसके पहले भी इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कुछ मॉडर्न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने का, राइट। तो ये में भी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज़ों के ज़माने में ही डेवलप हुआ होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली फैन दिस बिग इंफ्रास्ट्रक्चर गोना बी डेवलप्ड, बट मे बी मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ। अभी रात के अंधेरे में आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा ये पिक्चर, बट आप जब उजाले के समय आओगे तो आप इसको आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही देख पाओगे, इसको समझ पाओगे और जान पाओगे। अगर आप दरभंगा में रहते हो तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों ये जो दिखा रहा हूँ, आई थिंक सो यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उस समय के राजा, दरभंगा राजा के समय की यूनिवर्सिटी। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम की यूनिवर्सिटी है, कितनी भव्य यूनिवर्सिटी दिख रही है। तो लेट अस सी, सामने से जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा क्लोज चलते हैं। तो कैन यू इमेजिन, उस समय की बिल्डिंग आपको दिख रही है। अभी भी कुछ सरकारी कामकाज भी इसमें होता होगा। और
ये हम नहीं कह सकते, अभी भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही पुरानी इमारत है। और ये अभी का टाइम ये कॉलेज है, अभी भी ये कॉलेज है और अभी भी इसमें एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, अपनी शिक्षा को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। देखिए मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, रात के अंधेरे में मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी इमारत है और बहुत ही भव्य इमारत अंग्रेज़ों के ज़माने की है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और इसकी एक इमारत ये गवाह देती है कि कितनी पुरानी इमारत है। और यहाँ से भी कितनी भव्य दिखती है ना, ऐसा लगता है जैसे मानो लाल किला हो, राइट। इसका लुक, इसकी इमारत, इसकी भव्यता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। इसके सामने में एक छोटा सा झील मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे कई सारे, इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आई थिंक हज़ारों लाखों में भी हो सकते हैं, और इस यूनिवर्सिटी से पास होकर के आगे बढ़ते हैं। और ये अभी का जो ये जो नाम रखा है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, और ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसके कई सारे कॉलेजेस हैं और दूर दराज से लोग इस यूनिवर्सिटी में नाम लिखाते। सो फाइनली इस गेट से हम बाहर हो गए। मैंने आपको दरमगा महाराज और मैं साथ ही साथ काली माँ टेम्पल से कुछ कनेक्शन मैंने आपको दिखा दिया, क्या कनेक्शन है।